सोचो एक बार, आखिरी बार तुम सो के उठे थे, फ्रेश फील हुआ था, शायद आज सुबह, शायद कल। और अब सोचो, क्या होगा अगर तुम 18 साल तक कभी सो ही ना पाओ। ये फैंटेसी नहीं है, ये एक इंसान की रियल जिंदगी है। क्या हाल है दोस्तों। और आज की स्टोरी इतनी अनबिलीवेबल है कि जब मैंने इसे पहली बार सुना, मैंने सोचा कि ये कोई मूवी प्लॉट है। ये स्टोरी है रैट लैम्ब की। एरिजोना यूएसए का एक लड़का जो 3 महीने की उम्र से लेकर 6 साल तक लिटरली 1 सेकंड भी नहीं सोया। बिल्कुल नहीं, जीरो। और उसके बाद जो डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया वो मेडिकल साइंस को हिला देने वाला था। आज हम जानेंगे इस इंसान के अंदर, उसके घर में और उसके दिमाग में, और समझेंगे कि नींद ना आने पर इस इंसान के साथ एक्चुअली क्या होता है। हैट की मां शैनन ने नोटिस किया कि उनका नया नया बेबी कभी सोता ही नहीं। दूसरे बेबी 16 से 18 घंटे सोते हैं, रैट बिल्कुल नहीं। वो रोता नहीं था, चिल्लाता नहीं था, बस जागता रहता था। आंखें खुली रहती थी, अलर्ट, जैसे उसे नींद की जरूरत ही नहीं। पेरेंट्स ने सोचा गुड बेबी है, हम लकी हैं। पर फिर महीने बीते और फिर साल। जब वो 1 साल का हुआ, डॉक्टर्स ने कहा ये नॉर्मल नहीं है। जब 2 साल का हुआ, टेस्ट शुरू हुए। जब 3 साल का हुआ, 48 स्पेशलिस्ट उसे देख चुके थे, कोई जवाब नहीं था उनके पास। और इस टाइम तक उसकी बॉडी पे नींद ना आने के इफेक्ट भी दिखने लगे थे। इंसान 11 दिन तक बिना सोए रह सकता है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है रैंडी गार्डनर का, 1964। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद रैंडी के हाथ कांपते थे, उसे हेलिसिनेशंस आते थे, उसकी मेमोरी जा चुकी थी। तो हेड 6 साल तक जिंदा कैसे था? डॉक्टर्स ने पाया उसकी बॉडी माइक्रो स्लीप ले रही थी। नैनो सेकंड्स के लिए उसका ब्रेन शट होता, इतना शॉर्ट कि उसे या किसी और को पता ही नहीं चलता था। ये था उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म। पर इसका मतलब था उसका ब्रेन कभी प्रॉपरली रेस्ट नहीं किया। रिजल्ट, मेमोरी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट जीरो, इम्यून सिस्टम वीक, बार बार बीमार पड़ता था वो। उसकी माँ ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरा बेटा जागता रहता है मेरी आंखों के सामने, पर कभी कभी लगता है कि वो जैसे वही ही नहीं है। फिर आया एक न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर माइकल मोहम्मद, जिसने हैट के ब्रेन का स्कैन देखा और चीज नोटिस की जो बाकी सबने मिस कर दी थी। हैट के ब्रेन में था कैरी मेलफॉर्मेशन टाइप 1। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें ब्रेन टिश्यू स्पाइन में पुश हो जाता है और डायरेक्टली ब्रेन स्टेम को इफेक्ट करता है। ब्रेन स्टेम वही जगह जहां नींद को सिग्नल मिलता है। ये कोई लेजीनेस नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल टिश्यू नहीं था, उसके स्कल की शेप ही गलत थी। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया सर्जरी। 2008 में जब हैट 6 साल का था, एक 7 घंटे की ब्रेन सर्जरी हुई। और फिर पहली बार रैट लैम्ब सो गया। उसकी माँ शैनन 6 साल से बेसिकली इंसोम्निया पे खुद भी थी। उसने बताया कि जब हैट सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया से बाहर आया, वो सो गया प्रॉपरली और डीपली। शैनन बाहर निकल के फूट फूट कर रोई। आज हैट एक नॉर्मल टीनेजर की जिंदगी जी रहा है, सोता है, सपने लेता है, उसको प्रॉपरली नींद आती है। और इस चीज ने उसकी जिंदगी बदल दी। 18 साल नहीं, 6 साल थे एक्चुअली, पर उस टाइम में जो उसने झेला वो 18 साल जैसा था। तो आजकल हम सब नींद को ग्रांटेड लेते हैं। कल रात जब तुम लाइट ऑफ करो, याद रखना रैट को, एक छोटा सा बच्चा जो अपनी स्कल की वजह से सिर्फ सो नहीं सकता था। नींद लेजीनेस नहीं, नींद बायोलॉजिकल ज़रूरत है। नींद वो लंबे टाइम तक जो तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली तुम्हें फिक्स करता है। तो आज रात जल्दी सो जाना, फ़ोन रख दो। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ फील कराए, लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो रात को 3 बजे तक स्क्रॉल करता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सो जाओ यार, सीरियसली।